हमको पानी मिला है? एक भी जना तो हमको बताए, कितनी भी बड़ी उम्र वाला है, बताए भाई। हाँ, हमने भाई सब सुख देखा है। हम बुढ़े तृष्णा भाई जवान, कौन जो है बड़ी उम्र वाला है जिसने तृष्णा छोड़ी है, वासना छोड़ी है, इच्छा छोड़ी है, ममता छोड़ी है? किसने छोड़ी है? जितने बड़ी उम्र वाले उतनी बड़ी सत्यानाश है तुम्हारी। अभी छोड़ के तो दिखाओ। लोकाड़ी तो छोड़ो, मोह तो छोड़ो, इच्छा तो छोड़ के दिखाओ। ये छोटी उम्र वाले जल्दी छोड़ जाते हैं। गई नहीं है, जहर पिया ही नहीं है, तुम्हारी रग रग में जहर चला गया है। अब इतनी सफाई करनी चाहिए तुमको। तो भी तुम दूसरे को सलाह देगा, हाँ बेटा शादी जरूरी है, बच्चा जरूरी है, दुनिया जरूरी है, ग्रस्त जरूरी है, फलाना जरूर है। पीछे बड़ी उम्र में ना, बड़ी उम्र में टिकाने में जाना। तो बड़ी उम्र वाले के लिए टिकाना, मंदिर, हरे राम राधे श्याम जाके बोलना, तो उसी से तुमको क्या मिलेगा? जितना जल्दी वापस आएगा तुम छूट जाएगा दुनिया के ठोकरों से। ये तुम क्या कितना दिन की है? तुम्हारा संग किसके साथ है 24 घंटा? देह जाति के संग में रहते हैं, अहंकारियों के संग में रहते हैं, इच्छा वाले के संग में रहते हैं, अज्ञानियों के संग में रहते हैं, तो अज्ञान की जरूर तुम्हारे ऊपर परछाई पड़ेगी ना। ज्ञानियों के संग में तुम कितना दिन रहा है? एज द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी में बैठेगा तैसा कलर लगेगा। सत्संग में बैठेगा तो सत्संग का कलर। शराबियों के कंपनी में जाएगा तो एक दिन शराब जरूर तुमको पिलाए। ये जब विलायत में लड़के जाते हैं ना इधर से, तो बहुत शराब बन के जाते हैं। उधर कोई दोस्त मिल जाता है, बोलता है यार तुम अपना पैसा नहीं खर्चना, हम अपना पैसा खर्च के खाली तुम्हारे को थोड़ा पिलाते, खाली थोड़ा पीना, खाली चखाता है उसी को। पीछे वो बोलता है हम अपना पैसा थोड़ी खर्च करता है, दूसरा खर्चता है ना। तो दूसरे के हराम के रोटले पर वो जीता है, और एक दिन उसको अपनी औरत का गहना बिक्री करके भी शराब पीना पड़ेगा। वो दिन आएगा। सारा दिन बोलता है आज पेशेंट कितना आया, जास्ती आया कि कमती आया, जास्ती क्यों नहीं आया, आज बहुत थोड़ा आया। तो उसकी लालच पैसे में है कि पेशेंट में है? भाई पेशेंट का, उसका ये ख्याल है भाई पेशेंट आया, इसका दर्द चला गया, भले एक ही आए सारे दिन में, उसका दर्द गया। उसी पेशेंट के उधार में है कि अपने पैसे के लिए है? सारा दिन डॉक्टर ऐसा देखता रहता है कितना पेशेंट आया, भैया आज थोड़ा आया, आज पैसा कमती मिला। तो डॉक्टरी में भी तुम निष्काम हो सकता है, वकालत में तुम निष्काम हो सकता है, धंधे में भी निष्काम हो सकता है। सब बात में तुम दूसरे की भलाई सोचेगा तो भगवान तुम्हारी भलाई जरूर करेगा अंदर ही अंदर। तुम खाली ये सोचो कि ये जो भी आया, 4 आया कि 5 आया कि 8 आया कि 1 आया, उसका दर्द गया। पूरी तरह से मैंने उसको भक्ति से देखा, प्यार से देखा, जैसे अपने बच्चे को देखता है तैसे इसको देखा। पूरा पूरा उसके जो दर्द में, दुख में हमारा ध्यान गया। कि पैसे में ध्यान गया तो अभी ये आया है, बस अभी 8 निकालेगा तो इतना पैसा, ये निकालेगा तो इतना पैसा। पैसे में ध्यान है कि उसके दर्द में ध्यान है? जब तुम उसके दर्द में ध्यान रखेगा उधर ही तुम निष्काम हो जाएगा, उधर ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तुम निष्कामी को भगवान ही भगवान देखने में आता है। जो आता है सो भी भगवान, जाता है सो भी भगवान। ये भक्ति में भगवान की करता है। तो ये भगवान का रूप हमारे पास आया, भगवान ने इसको भेजा है। मैं पूरी पूरी इसकी भक्ति करूं, ट्रीटमेंट करूं, मैं भक्ति करूं, प्यार करूं, उसको प्यार से देखूं, और उसको अपने जैसा, जैसा हमारे को दर्द है ऐसा समझूं कि हमारे को दर्द है, इसको दर्द नहीं, ये मेरे को दर्द है। ऐसा सोच के तुम अगर डॉक्टरी भी करो ना तो तुम भगवान हो जाए। जहां भी तुम है उधर से ही तुम उसी कर्म से ऊपर चलो। वही कर्म तुम पहले सकामी करता है, भी निष्काम भी हो ही सकता है। अपने धंधे में बैठा है, ग्राहक आता है, उसका गला नहीं काटो, लेकिन देखो इस ग्राहक को पूरा पूरा माल ठीक मिला, जिस ख्याल से आया था वो उसका पूरी पूरी भाई सब कुछ इसको मिला, वे खुश हो गया ग्राहक, ये भगवान खुश हो गया। तुम अपना दर्द उतार के जाओ, फी का ख्याल नहीं करो। ऐसा ही बोलो सबको, तुम फी का माता जी ख्याल नहीं करो, तुम अपना ख्याल करो। तुम्हारा दर्द जाएगा, यही मेरे को खुशी है, वो समझो। तो ऐसा तुम बोलता है, वो फी नहीं देगा? फी रख सकता है कोई दुनिया में? कोई रख सकता है? भगवान रखेगा? समझो कोई खा भी गया, भगवान खाएगा? भगवान दूसरे तरफ से तुमको देगा। ऐसे निष्काम भाव से तुम सेवा करेगा, तुम्हारे अंदर भीतर शांति आएगी बहुत। हम कुछ यूजफुल है,
हम भगवान के कार्य में लगा पड़ा है, हम दूसरे के दर्द में है। दूसरे का दर्द उतर जाए तो बस मेरे को खुशी है, तेरी खुशी अब खुशी है मेरी, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी। जो रो के आता है जब हंस के जाए तो तुम समझना आज मैं भी हंसूंगा। जब कोई दुनिया में तुम्हारे दर्द से रोके जाए तो उसी दिन तुमको रोना चाहिए। क्यों तुम्हारे घर से कोई रोके जाए, क्यों नहीं हंस के जाए? तुम्हारे हाथ में अगर ऐसी शफा भगवान ने दिया है तो वो यूज करो, लेकिन निष्काम भाव से। तो तुम्हारे दर से कोई खाली नहीं जाएगा, जो आएगा हंस के जाएगा। तुम्हारा खाली हाथ उसको लगेगा ना डॉक्टर का, बस वो हंस के जाएगा। ऐसा निष्कामी डॉक्टर दुनिया में चाहिए। जो भी पेशेंट आता है वो डॉक्टर की बहुत निंदा करता है, डॉक्टर ने ऐसा जोर से बोला, कंपाउंडर ने जोर से बोला। एक वो पेशेंट दुखी, भाई डॉक्टर उसको छूटता रहे या कंपाउंडर उसको छूटता रहे। देखो तो अस्पताल में क्या लगा पड़ा है, जो भी पेशेंट दुखी जाता है दूर के उसको ऐसा देखता है, मैं कह रहा हूँ उधर जाके बैठो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा जोर से बोलो। बेचारे की दिल्ली खाली हो जाती है पेशेंट। एक तो रोगी बीमार दुखी, एक पैसा नहीं है उसके पास, आजकल महंगाई लगी पड़ी है, और बाकी भी डॉक्टर जो चूकता है उसी को कंपाउंडर चूकता है, तो बाकी भी उसकी बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा निष्कामी डॉक्टर कोई मिले तो वो बीमार को दवाई भी नहीं दियो, भले खाली इसको अच्छी बात सुनाओ, उसका दर्द निकल जाए। भाई ज्ञानी से कभी पाप नहीं हो सकता है, चाहे तुम देखो भी तो इसने इसको मारा, ज्ञानी ने इसको लपड़ लगाई तो भी तुम नहीं समझना, तो इसने पाप किया, उसके भलाई के लिए लगाई होगी। ज्ञानी वैश्या के पास बैठा है, तुम देखेंगे तो वैश्या के पास जाता है, वैश्या से वैश्या अपना छुड़ाने गया है। बाहर से तो तुम देखेंगे ये तो पापी है बड़ा, ये तो शराब के गुत्ते पर बैठा है ज्ञानी। लेकिन दूसरे एक भगत को शराब की इच्छा हो गई है, आदत हो गई है, उसको बैठ के उधर शराब खाने में और सबकी हालत दिखाता है, देखो इसने शराब पिया तो कैसा गटर में गिरा पड़ा है, उसको दिखा के आंख दे के उधर से छुड़ा के आता है। कहाँ भी तुम ज्ञानी को देखो, किधर भी देखो, किसी कर्म में भी देखो, ऐसा नहीं समझना ये पाप कर रहा है, अपने सुख के लिए जाता होगा, जब शराब पीने जाता होगा। तुमको विश्वास होना चाहिए कि ज्ञानी से कभी भी अपनी इच्छा से अपने सुख के लिए कोई कर्म नहीं होगा, साढ़े से तो दूसरे के भलाई के लिए ही वो जाता होगा कहाँ भी। तो ज्ञानी को कभी सिनेमा में भी देखो ना, समझना है कि किसी भगत को इच्छा होगी, उसकी इच्छा पूरी करके हमेशा के लिए वैराग देने गया होगा, उधर का नुकसान दिखाने गया है। क्योंकि तुम अकेला जाएगा तो कहाँ ना कहाँ फंस जाएगा, ज्ञानी के साथ जाएगा तो वो उधर से तुमको छुड़ा के आएगा, नुकसान दिखाएगा सामने, देखो इसमें ये नुकसान है, इसमें ये नुकसान है। कोई भी पाप कर्म ज्ञानी से नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है चाहे वो कुछ भी करे तो उसमें सबकी भलाई होगी। कृष्ण भगवान ने सबको, राक्षसों को मारा, उसको मारा, उसको मारा, कंस को मारा, रावण को मारा, तो उसमें कोई उसको पाप लगा? की भलाई किया, उसको कोई जज सजा दे सकता है तो तुमने रावण को क्यों मारा, चलो फांसी पर चढ़ो। तो अज्ञानी अपने सुख के लिए किसको मारेगा, तो हमको पैसा चाहिए, खून करेगा किसका, तो उसको तो फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अज्ञानी अपने सुख के लिए कुछ करता है, बच्चे के सुख के लिए कुछ करता है पाप, ज्ञानी अपने और अपने वाले के लिए थोड़ी कुछ करता है, वो दूसरे के उद्धार के लिए करता है। या कुछ भी करना पड़े उसको तो भी तुम समझना तो वो राइट ही है, भलाई के लिए। क्राइस्ट को क्रूसीफाई करके मारा, उसने क्या पाप किया था, कितना गुण किया था, तो भी उसका मौत ऐसे अगर लिखा था तो भी क्राइस्ट ने बोला बहुत ही अच्छा है, ये शरीर तो ऐसे ही जाने वाला है। भगवान ने अगर इस शरीर के लिए ये मौत खरीद किया है, ये मौत बनाया है, ये भी अच्छा है हमारे लिए। उसने नहीं बोला भगवान ऐसा क्यों करता है, मेरे को ऐसी सजा क्यों देता है, मैंने कौन सा कर्म किया था। वो बोलता है नहीं, ये शरीर तो पहले ही मरा पड़ा है, चाहे बिफोर यू डाई। क्राइस्ट का शरीर तो पहले ही नहीं था, पहले ही वो शरीर के अध्यास में नहीं था कि मैं देव हूं। अगर ऐसा परमात्मा ने उसके लिए मौत खरीद किया था, मौत ऐसा बनाया था, उसमें भी बहुत भलाई थी। क्राइस्ट का नाम कितना निकल गया। तुम तो बिस्तरे में एक दिन मर जाता है, क्या हुआ,
लेकिन क्राइस्ट को ऐसा मौत देके सारी दुनिया को दिखाया। तो देखो, आई मे डाई दैट यू मे लिव। क्राइस्ट ने बोला मैं मरूं भी, लेकिन तुम जीना जीना सीखना, मेरे मैं जैसे जीता हूं आत्मा में, ऐसा तुम जीना सीखना। सही तो सबका जाने वाला है, ये ऐसा मरा तो दूसरा ऐसा मरा तो तीसरा ऐसा मरा, मरने का तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। सबके शरीर को अलग अलग उसका मौत लिखाई पड़ा है। ये एक्सीडेंट में मरेगा, वो रात को मरेगा, वो दिन को मरेगा, वो कैसे मरेगा, वो तो बना ही पड़ा है। तो क्राइस्ट को अगर ऐसा भी होना पड़ा, ऐसा भी क्रूसीफाई होना पड़ा, तो वो दुखी थोड़ी हुआ। तो क्राइस्ट को या किसी ब्रह्म ज्ञानी को तुम फांसी की सजा भी देगा तो भी वो बोलेगा ठीक है, इस शरीर को क्या भी करो, मेरा क्या वास्ता, मैं तो आत्मा हूं, मैं थोड़ी मरूंगा। ये तो प्रारब्ध का खेल है। ज्ञानी का शरीर चलता ही प्रारब्ध अनुसार है, वो अपनी इच्छा और अहंकार से नहीं चलता। और तुम्हारी प्रारब्ध भी है प्लस क्रियमान कर्म अभी करता है, अभी फिर इच्छा और अहंकार करता है। इसके लिए तुम फिर आगे चल के सजा भोगेगा। ज्ञानी का अंतिम जन्म है, इसलिए इसके शरीर को इधर ही भोगना पड़ेगा सब कुछ, फिर दूसरा जन्म उसको है ही नहीं। इसलिए संचित प्रारब्ध क्रियमान जो भी अज्ञान में किया, पिछले जन्म में किया, कुछ भी किया, इस शरीर को इधर ही भोग आके खत्म करता, क्योंकि दूसरा जन्म है ही नहीं ज्ञानी के लिए। इसके लिए तुम देखेगा ज्ञानी के शरीर को कष्ट भी आता है तो सुख भी बहुत मिलता है, महिमा भी बहुत होती है, सुखी भी सब बहुत उसको करता है, प्यार करता है, सेवा करता है, और दुख भी आता है, निंदा भी बहुत होती है। तो सब बात में ज्ञानी समान दृष्टि में है, समता योग में है, सुख में दुख में, मान में अपमान में, इज्जत में बेइज्जती में, नुकसान में नफे में, सब बात में वो एक समान है, एक समान है, आत्मा में है। वो खुशी और दुख में नहीं आ जाता है, समान भाव में रहता है। अच्छा किया कि बुरा किया, जन्म जन्म मरण में जाने का उसको नहीं होएगा। जन्म ये अकड़, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों किया, अरे ऐसा नहीं करना था, सत्य किया कि बद्ध किया, सारा दिन सोचता रहता है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसी चिंता में पड़ा है। तो उसको ही जन्म मरण के चक्कर में जाना है। जो करता ही कुछ नहीं हो, चिंता करे की करे, तो करेगा फिर चिंता करेगा, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, राइट किया कि रॉन्ग किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करते थे। कि जो करता है वही चिंतन करता है उसी का। जिसके मन में चिंतन ही नहीं है, जिसने कुछ किया ही नहीं है, वो चिंतन कैसे करेगा? जो करेगा वो चिंतन करेगा ना। तो बोलता है चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, और ईगो जो आदमी अहंकार करता है वही करता अपने गर्भमान में जाता है, और जो करता है वही भोगता है, वही जन्म मरण के चक्कर में जाता है। उसको चिंता करनी पड़ती है, जन्म मरण की चिंता भी उसको करनी पड़ेगी। मैं जन्म में आऊंगा, मैं मरूंगा, पीछे फिर जन्म दूसरा कौन सा मिलेगा, क्या होएगा, सब बात की चिंता होगी। जो करता है, जो करता ही कुछ नहीं है, उसको चिंता भी कुछ नहीं है। और जब कितने सिया तो ज्ञानी ज्ञानी बोलने लगा, क्यों बोला? उधर वो ज्ञानी नहीं है, एक तरफ बोलता है, एक तरफ नहीं बोलता है। हाँ, शरीर दूसरे का है। जैसे बच्चों को उसने शरीर दे दिया, कुछ भी करो, ऐसे डॉक्टर को भी शरीर दे दे, कुछ भी करो, मेरा की। कोई डॉक्टर सिलाई करे या कोई डॉक्टर मारे, तो अपना शरीर पूरा करे ना। ये ज्ञानी का है। एक तरफ बच्चे ने चौपड़ लगाई तो वो शांत हुआ, फिर डॉक्टर जब इसी ने आया तो उसके अंदर से आवाज निकला, नहीं 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 और हाँ में ज्ञानी क्यों है? वो ज्ञानी सच्चा नहीं है, हम ये बात नहीं मानते हैं। तुम ऐसे और दूध को ज्ञानी मानते हैं, बेवकूफ को। जब ही दोनों तरफ से शांत रहे ना, एक तरफ से करता, एक तरफ से दृष्टा, क्यों? तो क्या हुआ? रात्रि भर भी समझो, आप रात्रि भर किसी घर में जाते हैं, दूसरा कोई सफाई करता है ना तुम्हारी, तुम तो नहीं करता है, तुम तो दृष्टा होके बैठो। जब दूसरा कोई आया है, भाई नहीं इधर सफाई करके तुमको हम बिठाते हैं, तो उसमें ज्ञानी हट क्यों करे? तो नहीं नहीं तुम सफाई नहीं करो। अगर चौपड़ खेलने दिया शांत करके, तो सीने भी दिए शांत करके। सीने के टाइम पर करता क्यों बना? नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, क्यों? हम ऐसे ज्ञानी को नहीं मानते हैं, ये बेवकूफी है। दोनों तरफ से वो करता नहीं बने, तभी हम जानेगा। नहीं नहीं, शरीर में कीड़ा पड़ जाए, दवाई क्यों करता है, डॉक्टर के पास क्यों गया, उसने ऑपरेशन क्यों कराया, उसने ऐसा क्यों कराया,
ज्ञानी माना रोगी भोगी होके सो जाए एक जगह, ऐसा थोड़ी। इस शरीर का, ज्ञानी के शरीर का मूल्य भगत करता है। भगत जो ज्ञानी के शरीर को खरीद करता है, तो ये मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, मैं भगवान को कैसे रखूं। वो भगत जाके सोचता है मैं इसको ये खिलाऊं, ये पहनाऊं, ये करूं, साफ रखूं, ये करूं। समझो वो ज्ञानी ऐसा हो गया है, अद्भुत क्या अवधूत, जब वो कुछ भी नहीं करता है, स्नान भी नहीं करता है, तो भी उसके भगत बैठे हैं, उठाने वाले बैठाने वाले। क्यों भगत ऐसा समझेगा ये रोगी भोगी होके ज्ञानी ऐसा सो जाए, कीड़ा पड़ जाए। अगर दूसरा कोई तुम्हारे शरीर की सफाई करता है, तो तुम जब भी उधर ना नहीं करता है, तो उधर ना क्यों किया। जब तुमको खून निकाल गया कोई, तो भी ज्ञानी शांत था, तो जब भी सीता है तो भी जख्म सीता है, तो भी तुम शांत रहो ना, उधर तुमने क्यों बोला। एक जगह दृष्टा और एक जगह करता हुआ, ऐसा ज्ञानी हम नहीं मानता। ज्ञानी का तो भी धर्मशाला में समझो हम गुरु को लेके जाता है एक रात के लिए, हम सफाई करेगा ना, गुरु को बिठाएगा ना, तो गुरु बोलेगा सफाई क्यों किया, क्योंकि हम धर्मशाला में एक रात के लिए आया, क्यों सफाई किया, ऐसा भी बोलेगा। नहीं करें तो भी ठीक है, करें तो भी ठीक है। वो दृष्टा ऐसा किया, शांत करके बैठे ना, जब भी उसका शरीर ही नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, ऐसा ज्ञानी समझता है। लेकिन परमात्मा को तो, परमात्मा की चीज तो है ना, भगवान ने तो दिया है ना ये शरीर। हम भोगी रोगी होके मर जाएंगे। समाधि करते हैं, श्वास चलाते हैं, प्राणायाम करते हैं, पीछे ऑपरेशन कराते हैं, तो भी क्या, प्राणायाम करके ऑपरेशन कराया तो भी क्या हुआ। फिर जब भी उठा तो कौन से आत्मा में है कि शरीर में है, या उसी टाइम खाली प्राण चढ़ाया। 24 घंटा जो मुक्त है, ज्ञानी है, वो अपने शरीर में बराबर मन नहीं रखता है। लेकिन ज्ञानी की जो शरीर है, वो हजारों की अमानत है, हजारों अर्थ में ममता रखता है ज्ञानी के शरीर में। ऐसा हम कैसे गुरु के शरीर को छोड़ देंगे, तुम ही बताओ। हम बोलेगा भले खून निकले, भले कुछ भी निकले, ऐसा कोई कैसे दुनिया में किसको छोड़ेगा। ये तो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी। पर तुम किसी दूसरे को भी ऐसा छोड़ सकता है? जरूर तुम 4 जने उसको उठा के जबरदस्ती भी अस्पताल में लेके जाएगा। तो ज्ञानी के लिए कोई ऐसे शरीर को कैसे छोड़ेगा कोई भी। अगर कोई डॉक्टर आया भी उसका सिलाई करता है, तो वो भी शांत रहेगा, उसको सुई लगाएगी, क्या भी लगाए, वो शांत रहे। चौपर खेलने दिया और सुई लगाने क्यों नहीं दिया, दोनों बात में वो शांत रहे। हम दादा को डॉक्टर के पास जरूरी लेके जाता था, उसकी इच्छा भी नहीं होती थी, तो बोलता था हम हट नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। दोनों में वो ऐसा अपना शरीर छोड़ के बैठा। हम क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं वो नहीं बोलता था, भाई तुम्हारा शरीर है, तुमको पता है, हम हमारे से क्यों पूछता है। कोई पूछती थी लड़कियां, दादा आज क्या खाएगा, बोला तुम्हारी चिंता, खाऊंगा और क्या खाऊंगा, बस वो जवाब भी ऐसा दे। खाना जाके तुम खिलाओ उसको, हमको क्या पता हमको क्या खाने का है, हमको कोई इच्छा है क्या, हम खाने के लिए दुनिया में आया है क्या, हम तो तुम्हारी चिंता खाने के लिए आए। हमको रात दिन तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारी चिंता मैंने खाया कि अभी तक तुमको रही पड़ी है तुम्हारे। तो ये सच्चा ब्रह्म ज्ञानी हमने सामने देखा है, तभी हम बोल सकते हैं। तो भाई ब्रह्म ज्ञानी सचमुच क्या होना चाहिए, कैसे उसने धर्मशाला किया शरीर को, भाई सारा टाइम दूसरा सुख ले इस शरीर से, दूसरे कोई उसका खून मिले, सारी शक्ति भाई दूसरे में आ जाए, हमारे पास जो भी है वो दूसरे को मिले। तो ये हुआ धर्मशाला। भाई ऐसा नहीं स्नान नहीं करेगा, दान तन नहीं करेगा, मरीजों के सो जाएगा, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। अच्छा ऐसा भी है, समझो कोई अपने शरीर को बिल्कुल भूल गया है, तो दूसरा उसको आएगा ना, भगवान उसके शरीर को योग के उठाएगा। भगवान खुद ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को छोड़ देगा कि वो रोगी भोगी होके कीड़ा होके उसके शरीर में मर जाए। वो कौन सा कार्य करेगा जो कीड़ा गाड़ेगा शरीर से, कार्य कौन सा करेगा, तुमको क्या दिखाएगा, कौन सी तुम्हारी सेवा करेगा। जो कीड़ा गाड़ के मरेगा, तुम्हारी सेवा कर सकेगा वो? अपने लिए आया, अपने लिए जिया, अपने लिए मर गया बस। ब्रह्म ज्ञानी के शरीर का अदृश्य हजारों को मिलना चाहिए, उसकी शक्ति हजारों को मिलनी चाहिए। ये कोई अदृश्य है?
अपने शरीर के लिए कुछ भी क्यों बोलता है ज्ञानी, ऐसा मेरे शरीर को करना, ऐसा नहीं करना, मैं शरीर ही नहीं हूँ। हाँ, समझो कोई भी दुनिया में है, उसको उसका भगत किसको चौपड़ खेलने देगा? देने देगा। हाँ। उसके बाद वो उससे और क्या सीमा वो ब्रह्म होगा ही नहीं, किसका कल्याण ही नहीं किया होगा उसने। भगत नहीं मिला था क्राइस्ट को जो उसके बदले कुछ बात करे, इसके लिए उस बेचारे को क्रूसीफाइड किया गया। तो सच्चा भगत था ही नहीं। उसने कभी बोला भी नहीं था मैं भगवान हूँ, उसने सबको बोला था तू भगवान है। ऐसा नहीं अपनी कोई प्रशंसा किया था, खास अपने लिए बोला था, लेकिन कोई सच्चा भगत नहीं था जो उसको बोले कि नहीं ये भगवान नहीं कहता, ये हमारे को भगवान बना। गवर्नमेंट को शांति मिल गई, उसी दिनों में कोई नहीं बोलता था मैं भगवान हूँ। तो उसके शिष्य ने एक ने जाके उधर चुगली मारी, भाई ये अपने को भगवान करके कहलाता है, पूजाता है। चुगली मारी तो उसी वजह से इसको क्रूसीफाई किया गया था। एक शिष्य ने बोला था, कोई सच्चा शिष्य था ही नहीं जो उसको बोले तो भगवान ये जो हमारा है वो अपने को भगवान नहीं, पहले हमारे को भगवान करके दे। ऐसा नहीं अपने को पूज जाता है, हमको पूजनीय करके नीचे करके बिठाता है, भाई तुम हमारा शिष्य है, हमारा हम तुम्हारा गुरु है, हम भगवान है तो तुम भगत है। नहीं, वो रात दिन डांटता है सच्चा गुरु कि तू भगवान है, हमारी महिमा नहीं अपनी महिमा आके करो, तभी हम खुश होएगा। तो जिसको सच्चा भगत दुनिया में मिलेगा, ब्रह्म ज्ञानी जिसका कल्याण किया होगा, वो कैसे उसके शरीर को कष्ट पहुंचाएगा? वो बोलेगा हमारे शरीर को कष्ट मिले उसको नहीं मिले, वो ऐसा रखेगा उसको फूलों की तरह, वो ऐसा नहीं करने देगा किसी को भी। उसने किसका कल्याण ही नहीं किया होगा, ऐसा ही जंगल में पड़ा होगा, अपना उद्धार करके सोया पड़ा होगा। तभी कोई बच्चा आया उसको चौपड़ खेल के गया, कोई ऐसा आया उसको खराब करके गया शरीर को। अरे ब्रह्म ज्ञानी का शरीर मूल्यवान, उन्हें जी मिट्टी बुलाई थी मान, उसकी मट्टी भी हम किसी को नहीं देगा तो कोई मिट्टी भी खराब करे उसकी। क्या समझा है तुमने? ये हमारा भगवान है। दुनिया में कोई भगवान आए हम उसको छोड़ दे रास्ते में तो जाके चौपड़ खेले लड़के। उसने किसका कल्याण ही नहीं किया होगा, अपना कल्याण करके चला गया। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी वो जो सर्व का कल्याण करने आए, वो उसकी महिमा जागती है। के और लक्षणों को दिखलाते, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत मेरा ही रूप है, अर्थात मैं ही सर्व रूप हूँ, ऐसा निश्चय करने वाला जो पुरुष है वही निर्विकल्प समाधि वाला जीवन मुक्त है, वही विषय रूपी मन के संबंध से भी रहित है, वही शांत चित्त वाला है और वही प्राप्त अप्राप्त विषयों में इच्छा से रहित है, वही परम संतोष वाला है, वही अपने आत्म आनंद करके ही पूर्ण है। क्या चाहिए वो आप देखेगा, उसको समाधि भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सहज समाधि में है। तो नहीं लाभ है, नहीं हानि है, नहीं सुख है, नहीं दुख है। जब भी सब मैं ही हूँ तो मेरा कोई दुश्मन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई खराब है, कोई अच्छा है। उसको सहज समाधि हो जाएगी, वो सब में अपनी आत्मा करके देखेगा। ब्रह्मा से चीटी तक मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा नहीं है। दूसरा होएगा तो काम भी बनेगा, दूसरा होएगा तो दोस्त दुश्मन देखने में आएगा, दूसरा होगा तो चिंता भी होगी, इच्छा भी होगी, वासना भी होगी दूसरे में। जो दूसरा देखता ही नहीं है वही तो जीवन मुक्त है। जो अपना आप जानता करके देखता है कि जानता मैं ही हूँ, एक ही मैं ब्रह्म हूँ, जो जानता हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ मैं ही हूँ। तो लाभ कौन सा? लाभ कौन सा? भाई ये मेरे को ठग के गया, ये मेरी चोरी करके गया, ये मेरा खा गया, ये मेरे को नुकसान डाल के गया, और मैं ही तो हूँ। उधर जो खा गया वो भी मैं हूँ, जो ले गया वो भी मैं हूँ, चोरी करके गया वो चोर भी मैं हूँ, जो पदार्थ लेके गया वो भी मैं हूँ। वो किसको दोष देगा? किसके लिए कोर्ट में जाएगा? किससे झगड़ा करेगा? कोई तुम्हारा लेके जाता है तो वो देखेगा ये भगवान आया था हमारे से लेके गया, मैं तो ऐसे दान पुण्य करने वाला नहीं हूँ। अभी भगवान आके कुछ भी लेके जाए, भले लेके जाए, वो भगवान करता बने, मैं क्यों करता बनूं जो किसको दूं? चोर के रूप में आया, कुछ लेके गया, दूसरे की जरूरत होगी उसको दिया जाके।
वो जाके कोर्ट में केस करेगा, तुम जाके सारी उम्र केस करना, मिले या नहीं मिले, धक्का खाने जाना होगा। उसको इतनी प्रारब्ध पर विश्वास है, जो मेरी चीज होगी वो मेरे को ही मिलेगी, जो दूसरी की होएगी वो दूसरे के पास जाएगी। लाभ अलाभ कुछ है ही नहीं, नुकसान नफा है ही नहीं। दूसरे को मिली उधर भी मैं हूँ, दूसरा सुखी हो गया ना, ठीक है। भाई भाई में जब ये आपस में ये करता है, जुदाई करता है, तो कोई भाई बोलता है मेरे को जास्ती मिले, वो दूसरा बोलता है मेरे को जास्ती मिले, तीसरा बोलता है मेरे को जास्ती मिले। और ज्ञानी क्या बोलेगा? जास्ती क्या कमती क्या? उसको अपनी प्रारब्ध इतना विश्वास है, जो चाहे कमती भी मिलेगा ना तो भी संतोष में रहेगा। जिसको जास्ती मिला वो दुखी होके मरेगा, जो संतोष में रहेगा वो सुखी रहेगा। किसको 4 करोड़ रुपया मिल जाए, और ज्ञानी को समझो 4 रुपया मिल जाए, 4 रुपए में भी वो अपने को बादशाहों का बादशाह समझेगा, मांगेगा नहीं। और जिसको 4 करोड़ मिल गया वो दुखी होके मरेगा, वो बोलेगा वाह 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 गरीबी, वाह गरीबी, बाय पावर्टी। ऐसे ही हम तो पावर्टी मांगते हैं भगवान से, गरीबी तो मांगते हैं। हम गरीबी में भी खुश है, जितना भगवान देता है उतना संतोष है। जब आवे संतोष धन तब सब धन दूर समा। कितना भी तुम्हारे पास धन होवे तो धनवान कोई साहूकार कोई सुखी है क्या? जो को तुम झगड़ा जेड़ा करके किससे पैसा लेगा, कोर्ट में जाएगा, भाई भाई कोर्ट में जाता है, दाढ़ी लगा के कोर्ट में जाता है, बाप बेटा कोर्ट में सामने खड़ा होता है, समझता है कुछ बात? कितना ये पैसे में जो है वो चिंता है या दुख है, झगड़ा है। भाई भाई एक ही थाली में खाता है, कल कोर्ट में बैठा। तुम जास्ती लिया, हमको कमती दिया, ये तुम्हारी जमीन, ये मेरी जमीन, ये फलानी चीज मेरी, ये सोना तेरा, ये चांदी मेरी। आज ही आंख बंद करो तो चांदी सोना इधर ही पड़ा है। तुम प्रेम तो छोड़ के गया ना इधर, प्रेम तो एक दूसरे से छोड़ दिया ना। प्रेम जास्ती है कि पैसा जास्ती है? यानी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, पर प्रेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कितना भी नुकसान पड़ जाए वो कभी झगड़ा नहीं करेगा ऐसी बात में, तो ये चाहिए वो चाहिए। वो भगवान उसका फैसला करेगा, वो खुद शांत रहता है, तो भगवान उसको आप ही देके जाते हैं, भाई ये तुम्हारे बस प्रारब्ध में इतना ही है। बोलेगा ठीक है, भगवान जैसा भी रखे, जितना भी देवे, हमारा इसी से वास्ता ही नहीं है। पैसे में को हमको शांति नहीं मिलेगी। गरीब बोलता है मेरी पूराई नहीं पड़ती है ना, इसके लिए मैं भगवान से मांगता हूँ। तो शाहूकार की पूराई है, शाहूकार के पास हम चलते हैं आज, करोड़पति के पास, बोल रहे तुमको इतना धन है, पूराई है? बोला नहीं, अभी पूराई कहाँ है, अभी बहुत खर्चा पड़ गया हमारा। शाहूकार बोलेगा 10 लाख खर्चा है, 9 लाख कमाई है। और तुम क्या बोलेगा, 1000 खर्चा है, 900 कमाई है। कल हमारे सत्संगी ने बोला हमारा 900 घर का खर्चा है, 500 कमाई है। हमने उसको लिखा है करोड़पति की कितनी कमाई होती है। करोड़पति भी अणपूरा है, गरीब भी अणपूरा है, बीच वाला भी अणपूरा है। माया में अवगुण है, अणपूराई, अतरपति, अशांति। जितनी माया बढ़ेगी उतनी इच्छाएं बढ़ेगी, तो भी तुमको अणपूराई है। ज्ञानी कोई संतोष है दुनिया में, ब्रह्मा से चीटी तक सब असंतोषी है। चाहे ब्रह्मा जैसा सुख भी मिलेगा, स्वर्ग का सुख भी मिला है उसको, तो भी संतोष है, जन्म मरण में पिड़ाता है, फिर इच्छा रखता है। अरे उसी दिन तो पढ़ा ना इसमें कि धरती की सारी शहनशाही मिल जाए, अर्थ धन मिल जाए, तो भी वो स्वर्ग की इच्छा करेगा। मच वांट्स मोर, जितना मिलेगा उतनी इच्छा बढ़ेगी। इसलिए ज्ञानी इस साफ करता है, तो जितना भगवान को देना है वो दे, पूराई करे वो। हम क्या पूराई करें? सबकी प्रारब्ध है, जितनी प्रारब्ध है उतनी आप ही मिलेगी। आप ही भगवान तुमको उधर भेजेगा। तुमको राजाई मिलनी होगी तो उधर बिठाएगा, फकीरी मिलनी होगी तो उधर बिठाएगा, चबाते पर। तो ज्ञानी पे नहीं थे 2%। राजाओं रुअन था राज्य में, राजा रोता है राज्य में, और ज्ञानी को अगर भीख मांग के और दर दर से खाना पड़ा ना, तो भी वो बोलेगा सब गढ़ मेरा है। कृष्ण भगवान सब गोपियों के पास जाता था, कहाँ खिचड़ी खाता था, कहाँ कुछ खाता था, कहाँ मक्खन चोरी करता था। वो बोलता है मक्खन भी मैं हूँ, मक्खन चोर भी मैं हूँ, और चोरी भी मैं हूँ। उनको पाप ही नहीं लगता था। ज्ञानी को भगवान जैसा भी रखे, वो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज के ऊपर लाभ अलाभ में झगड़ा जेड़ा करेगा क्या? उसको पता है कि भगवान को मेरी जास्ती चिंता है। ये शरीर उसने धारण किया है भगवान ने, अभी इस शरीर की रक्षा वो ही करेगा। तुम बोलते हैं बच्चा मेरा है तो मैं पालूंगा ना, तो विष्णु भगवान का अहंकार तुमने अपने ऊपर किया। विष्णु को भी एक दिन अहंकार आके चढ़ा,
मैं सारी प्रकृति सारी सृष्टि को पालन करता हूँ। तुम भी बोलते मैं सारे घर को पालन करने वाला मैं हूँ विष्णु भगवान। मैंने जन्म दिया इस बच्चे को, तो ब्रह्मा का अहंकार। फिर बोल रहे पालूंगा मैं ही तो सही, मैं ही तो पालूंगा, तो तुम विष्णु के अहंकार में। विष्णु बड़ा अहंकार करता है सारी सृष्टि के पालने का, तुम छोटा विष्णु के घर घर में बैठा, छोटा ब्रह्मा छोटा विष्णु, तो भी मरेगा और जमेगा। ब्रह्मा और विष्णु सब आएगा और जाएगा, लेकिन एक ही ब्रह्म जो है वो आएगा जाएगा नहीं। तो तुम केवल ब्रह्म है, तुम आत्मा है, तुमने बच्चा पैदा नहीं किया है, तुम नहीं पालेगा। ईश्वर बैठा है सबके लिए, ईश्वर पालता है कि तुम पालता है। और परमात्मा ने ये साकार स्वरूप धारण किया कि तुमने बच्चा पैदा किया। ये अभिमान नहीं है कि तुम्हारा कि मैंने बच्चा पैदा किया, तुम्हारे हाथ में बच्चा पैदा कर। बच्चा खुद भगवान आया है, अपना साकार स्वरूप धारण करके आया है। उसके लिए भगवान खुद सोचता है अपने लिए। हर एक भगवान है, हर एक भागवान है। भगवान वाला भागवान अपना भाग लेके आया है। तुम क्या किसकी चिंता करेगा? तुमको भगवान भी जितना देता है, जहां रखता है, तुम संतोष में रहो। भगवान तुम्हारे लिए सोचे, तुम नहीं सोचो। भगवान इतना सोचता है, जो तुमको अभी कलकत्ते में जाने का है, उधर बड़ी कोई नौकरी है, तो उधर तुमको लेके चलेगा आप ही। ज्ञानी को अपनी इच्छा नहीं भी है तो भी भगवान उसके लिए सोचेगा। और अज्ञानी अपने लिए सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, इधर से चाहिए, उधर से चाहिए। माने से यत्न कर तब वो बात, जिसके कर तब वृथा जात। मनुष्य कितना भी यत्न करेगा, मिलेगा उतना जितना प्रारब्ध है। कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा तभी कमाऊंगा ना। भले मेहनत करो तो भी कमाई तुमको जाती दूसरे को कमती है। एक डॉक्टर इधर बैठा है लाइन में, 6 डॉक्टर बैठा है। अभी एक है LCPS डॉक्टर, उसके पास सारी रच जाती है रोज। MBBS बाजू में मक्खी मारता है, हम रोज देखते हैं और सबको दिखाता है, बोले देखो ये LCPS डॉक्टर है। सब आदमी उसके पास जाता है, वो प्रेम करता है। डॉक्टर प्रेम से देखता है, प्रेम से बोलता है, चाहे कम पढ़ा हुआ है। बाजू में 6-7 डॉक्टर MBBS बैठा है, कहाँ भी इतनी रस नहीं है। तो उसकी प्रारब्ध नहीं है तो क्या है? और वो खुद बोलता है, बोलता है मैं पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ। हमारे से बात करता है, हम जब पूछते हैं डॉक्टर साहब तुम्हारे पास इतनी रस आती है, तुम बड़ा होशियार होएगा, शायद तुम्हारे को अनुभव जाती होगा। बोला कुछ नहीं है, ये पता नहीं परमात्मा की कृपा है, वो भेजता है हमारे पास। हम तो अपने अंदर बिल्कुल हैरान होता है कि मैं लायक भी नहीं था, मेरे को अपने में विश्वास भी नहीं था। मैं LCPS डॉक्टर इधर खोलता हूँ, बाजू में इतने MBBS बैठे, हमारे पास कौन है? लेकिन मैं रोज भगवान का शुक्राना मानता हूँ, ये भगवान ही भेजता है सब। ये प्रारब्ध है, शायद वो ही आती है, बाकी हम तो कुछ जानता भी नहीं। मूर्ख राज्य करता है, पंडित भिखारी। मूर्खों को भी राजा बनाता है भगवान, और जो पंडित है पढ़ा लिखा उसको भिखारी बना देता है। ये सब प्रारब्ध है। तो इसमें ये सारी बात आई, दुख सुख ये सब प्रारब्ध अनुसार है। ज्ञानी का शरीर प्रारब्ध अनुसार चलता है, इसके लिए उसको चिंता नहीं है, शोक नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है। वो अपनी इच्छा नहीं करता है, करता भाव नहीं है, भगवान उसको आप ही चलाता है। लाभ अलाभ में एक है, परम संतोष वाला, परम संतोषी। ये संसार अनेक आश्चर्य वाला कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। इस प्रकार निश्चय करने वाला वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष व्यवहार रहित शांति को प्राप्त होता है। सवाल पूछता है, हे प्रभु, ब्रह्म ज्ञानी के मन के संकल्प कैसे स्वतः नष्ट हो जाते हैं? तो जवाब देता है, जब अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने से अध्यस्त वस्तु का बाध हो जाता है, अर्थात आत्मा के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्य विश्व का बोध हो जाता है, वो दूसरी सके तो हमारा पूरा जाने तो संसार में क्या है, ये सब संकल्प हो जाता है। जानने के बाद जगत तो जगत ही रहता है, सेम। जगत का विनाश होना चाहिए, ज्ञानी के शरीर का विनाश होना चाहिए। शरीर भी क्यों रहता है, जगत भी क्यों रहता है? जब ये अधिष्ठान का बोध हुआ कि भाई मैं आत्मा हूँ, तो फिर ये शरीर का और जगत का नाश होना चाहिए, ऐसा बोलता है। लेकिन जगत तो दिखाई देता है, शरीर भी दिखाई देता है ज्ञानी का, तो नाश बाकी क्या हुआ ज्ञानी का, ऐसा बोलता है।
हाँ, वो बताएगा आपको। अभी बोलता है नाश दो प्रकार का है, हाँ, एक तो बाध रूप नाश है, दूसरा निवृत्ति रूप नाश है। कि आंख बंद जो हो जाएगी तो ज्ञानी ये नहीं देखता ये औरतें बैठी है या कोई मर्द भी बैठा है, कोई भाई ये बात है, ये चीज है, ये टेप है, ये फलानी चीज है, सब देखने में आएगा। लेकिन उसमें जो आसक्ति थी पहले मेरा मेरा था, मेरे को चाहिए चाहना थी, वो बोलता है ये जगत तीनों कालों में कुछ है ही नहीं। पहले पहले क्या बोला, जगत बिल्कुल कुछ है भी नहीं, ब्रह्मा से चीटी तक जो भी जगत है वो है ही नहीं, मानो उसमें सार नहीं है, तत्व नहीं है, सुख नहीं है, उससे शांति नहीं मिलेगी, ऐसा ज्ञानी देखता है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है अज्ञान से। लेकिन ऐसा नहीं नाश हो जाता है जगत का, समझा? एक है नाश, एक है निवृत्ति। तो ज्ञानी अपने अज्ञान की निवृत्ति करता है, तो जैसे जगत की भी निवृत्ति हो गई, अज्ञान की वजह से ही जगत भासता है, जगत सत्य लगता है। जिसको अज्ञानी नाश हो गया उसके लिए जैसे जगत ही खलास हो गया, चाहे है भी लेकिन मेरे लिए नहीं है। कोई चीज समझो इधर रखी है लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, तो मेरा उससे वास्ता ही नहीं है। चाहे रखी भी है तो मेरा क्या वास्ता। इतनी चीज दुनिया में है लेकिन तुम्हारी नहीं है, तो तुम उससे वास्ता थोड़ी रखेगा। तुम देखता रहेगा लेकिन तुम्हारी चीज कोई है ही नहीं। सैर करेगा, देखेगा, मजा लेगा, लेकिन तुम्हारी चीज कुछ नहीं है, इसलिए तुमको ममता नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। तो जगत की निवृत्ति हो जाती है लेकिन नाश नहीं होता है। अज्ञान करके जैसे अज्ञान की निवृत्ति तैसे जगत की निवृत्ति होगी। अंदर ही अंदर निर्वासना हो जाएगा, निरिच्छा हो जाएगा, कोई चीज की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि जगत में कुछ साड़ी नहीं है, मिलेगी तो भी क्या। तुम अपने से पूछो ना, जिस बात की तुमको इच्छा है वो तुमको आज मिलती है, ये तुम खुश हो जाएगा और उसकी चिंता बढ़ेगी ना। कोई भी चीज तुमको मिलेगी तो उसकी फिर चंद चाण भी तुमको ही करनी पड़ेगी ना। माया मिलती है, फिर माया की संभाल करना कितना जुट है। कितनी मर्दों को तुम मर्दों से पूछो भाई, जिसको पैसा है उसको कितनी चिंता है। एक खाली पैसा आया उसकी खुशी नहीं, उसी से जास्ती उसको चिंता है। कोई भी चीज तुमको मिलेगी तो चिंता ही देगी। स्त्री मिली, बेटा मिला, धन मिला, मिल्कियत मिली, पैसा मिला, मोटर मिली, चिंता नहीं होगी। मोटर की सफाई नहीं करेगा रोज, मोटर का पुर्जा न चला जाए, अरे कोई न निकाल जाए, अरे देखना कोई भी मोटर वाला आता है ना, हम तो खाली उसकी चिंता देखते। घड़ी घड़ी इधर से उठ के देख, मोटर खड़ी है, कोई लड़का उसी से वो पंचर को नहीं कर जाता है, भैया सी चोरी हो जाती है, भैया हमारी मोटर चोरी हो जाती है। सारा दिन मोटर में मन, आत्मा से छोड़ के मोटर में मन रखता है। जो चीज तुमको मिलेगी भगवान से दूर करेगी। एक दिन कुआड़ा लड़का आया रामकृष्ण के पास, वो बड़ा खुश होता था रामकृष्ण कुआड़े को देख के, भाई इसको जल्दी ज्ञान लगेगा, इसकी वृत्ति किधर भी नहीं फंसी हुई है। एक दिन आया, बोला गुरुजी मैं मंगनी होके आया हूँ। अरे बोला सत्यानाश, हमारे से गया। बोला हमारे से गया, अभी हमारे पास नहीं आएगा। सचमुच एक लड़का हमारे पास आता था सत्संग सुनने के लिए, अभी शादी किया है, पता नहीं कितना दिन हुआ आया ही नहीं है। हम उनसे पूछते हैं भाई क्या? वो बोलता है मेरी औरत जो है ना उसको बुखार हो गया है, मेरी औरत की मम्मी को बुखार है, उधर जाता हूँ, फिर उसके भाई की मंगनी हुई है, उधर जाता हूँ, रोज मोटर आती है ससुराल से, मैं क्या करूँ। तो मैं जब भी मंगनी हुई थी ना, मैंने उसको बोला था हमारे से गया। बोला नहीं नहीं, हम तो रोज आएगा, देखना आज तक नहीं आया, 2 महीना हो गया उसको। तो फिर बोला एक दिन मंगनी हो गई, बोला हमारे से गया। फिर शादी हो गई, बोला गुरुजी हमारी शादी हो गई। बोला अपने से गया, किसे? माँ बाप से गया, माँ बाप से गया अभी। फिर बच्चा हो गया, बोला अपने से भी गया। अभी अपना भी सुख तुम छोड़ के बच्चे के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा तुमको। तो तुमने ही जाल बिछाई है, मकड़ी अपनी जाल आप ही बिछाता है, फिर आके दुखी होता है। कल एक आदमी की चिट्ठी आई है, वो पढ़नी चाहिए। किधर है चिट्ठी? 10 आदमी सपना देखता है, एक जागता है। तो जो जागता है उसके लिए सुपन खलास होगा, लेकिन जो सोया पड़ा है उसके लिए तो सुपन है ना। अज्ञानी के लिए सुपन है, और ज्ञानी के लिए जब ही जाग गया तो सपने को सपना समझ के वो भूल जाता है, समझा? जागने वाला फिर ऐसा देखता है कि रात का सपना था, अंधेरे का सपना था, और जो सपने में है, जो नींद में है, उसके लिए सपना सत्य है। जागने के बाद निवृत्ति हो गई, जगत की जैसे निवृत्ति हो गई। ये भी मिसाल शायद आज देगा, आगे की निवृत्ति हो गई।
माना अविद्या अंधेरा दूर हो गया और जागा। जागने के बाद तुमको जगत दिखाई देगा, लेकिन सपने की मात्र, भाई ये कुछ है ही नहीं। जागने वाला आत्मा देखेगा और सोने वाला सुपन में जगत देखेगा। इसी प्रकार जो अज्ञानी है वो जगत को सत्य करके मानता है, सत्य करके जानता है, उसको दुख सुख भी सत्य फील होता है। और ज्ञानी भी उसी जगत में रहता है, लेकिन उसको फीलिंग नहीं होती, क्योंकि मैं क्या जानता है, या शायद ऐसा नहीं है। ब्रह्म स्वरूप करके देखता है जगत को। जगत को जगत करके नहीं देखता है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप, माना मैं ब्रह्म हूँ और सर्वत्र ब्रह्म है। और जो अज्ञानी सोया पड़ा है वो बोलता है मैं शरीर हूँ, ये भी शरीर है, मैं जीव हूँ, ये जगत है। वो जीव और जगत में फंसा पड़ा है, और ज्ञानी आत्मा देखने वाला ब्रह्म स्वरूप में टिका है और सर्वत्र ब्रह्म देख के, और जगत की जैसे उसके लिए निवृत्ति होगी। जगत बना ही नहीं है उसके लिए, जागने वाले के लिए सपना है ही। तुमको हमको किसी ने बोला मैं जल्दी मर जाऊं, मैंने बोला नहीं, मरेगा तो सीधा नर्क में जाएगा, अभी नहीं मरने की बात सोचना। पहले मुक्त होने का है, ठीक है, तो मरेगा ही नहीं। हम तुमको मरने नहीं देगा, कब्र से भी उठा के आएगा। पैसा तो नहीं होता है, हम सन्यासी है तो पैसा नहीं लेने का है। तो सभी ने थोड़ा 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 उठाया था। बोला क्यों उठाया? परमात्मा में विश्वास नहीं है कि वो खिलाएगा। अगर तुमने उठाया तो हमको भगवान खिलाएगा ही नहीं। तुम जो बेईमान हमारे साथ चलते हैं तो तुम्हारी वजह से हमको भी खाना नहीं मिलेगा। इधर गंगा नदी में सब अपनी गठरी ऐसा फेंको, जो भी तुम्हारे बोतरी में हो फेंको। सभी ने फेंका, फिर आगे चला। आगे चला तो एक दिन क्या हुआ, खाना पीना कुछ था ही नहीं। तो शिष्यों ने बोला गुरुजी आज तो खाना कुछ नहीं है। बोला चुप करो, खाना नहीं है, पानी का गिलास सबके आगे रखो, पानी गिलास पियो। आज भगवान को खाना देगा वो तो देगा। आया दूर से, बोला गुरुजी खाना नहीं खाना, हमारे को रात को सपना आया है, तो इधर संत लोग बैठे हैं, को खाना दियो। तो मैं टिफिन बास्केट लेके आया, पहले तुम खाना खाओ, पीछे हम पानी गिलास तुम पीछे पीना, ठहरो हम खाना लेके आए। तो टिफिन बास्केट युति दान पुण्य सत्कर्म बद्धकर्म माला फेरना, ये जो भी कर्म तुम शरीर से करते हैं उसके कर्ता अपने का अभिमान मैंने छोड़ दिया। शरीर का कर्म भी मैंने छोड़ दिया कि मैं करता हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। ये सत्संग में आना, मंदिर में जाना, हाथ जोड़ना, पांव पड़ना, ये सब शरीर का कर्म हो गया। हम करता हो के हाथ जोड़ता है द्वैत में, मगर द्वैत के कर्म से मन की विखेरता चलेगी, विखेरता दूर नहीं होगी। कोई भी द्वैत का कर्म मैं नहीं करता हूँ शरीर से। आगे चल के बोलेगा कोई भी द्वैत का कर्म, दादाजी हमारे बोलते हैं कि हाथ जोड़ता है ये द्वैत में जाता है, पांव पड़ता है द्वैत में जाता है, क्योंकि अपनी आत्मा में नहीं टिका पड़ा है, इसके लिए शरीर से कर्म करता है दूसरे से। मैं अलग, दूसरा अलग, तुम्हारे से कर्म जरूर होगा। जो भी कर्म ये शरीर से तुम करते हैं वे द्वैत में करते हैं, दूसरा समझ के करते हैं। मैं हूं तुम है, दो है तो हाथ जोड़ना है, दो है तो पांव पड़ना है, दो है तो दान है, दो है तो बोलना है। सब द्वैत में जो भी तुमने कर्म किया है अभी तक वो विक्षेप पैदा करने वाला है, बोलेगा। तो ये शरीर का कर्म जो है वो मैंने त्याग दिया। कोई भी मेरे शरीर से कर्म नहीं होता है, नहीं मैं कर्म करता हूँ। तुम बोलते मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं पकाता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं धारणा करता हूँ, मैं जप करता हूँ, तप करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ। सुबह से रात तक तुम बोलते है ना मैं करता हूँ। ऋषि मुनि भी बोलता है, अपने किताब में लिखता है गुरु गोसाई, मैं 6 बजे उठता हूँ, समाधि में बैठता हूँ, 7 बजे जप करता हूँ, 8 बजे निष्काम कर्म में जाता हूँ, 9 बजे ऐसा करता हूँ, फिर आराम करता हूँ, फिर सबको चिट्ठी लिखता हूँ, फिर रात को ऐसा करता हूँ, फिर दिन को ऐसा करता हूँ। करता है ना वो, करता है तो बढ़ता है तो मरता है। ज्ञानी के मुख से तुम कभी नहीं सुनेगा कि मैंने सुबह से रात तक ये कर्म किया। पता नहीं उससे क्या होता है, लेकिन उसको याद नहीं है। जो याद करके द्वेष में, इच्छा से, वासना से कर्म करेगा, द्वेष में कर्म करेगा, वो याद होगा। तुमने किसको 5 रुपया दान दिया है वो सारी उम्र नहीं भुलाएगा,
लेकिन ज्ञानी सर्वंस दे रखे तो भी उसको याद नहीं है मैंने कुछ दिया भी है। किसको दिया? मैंने ज्ञान दिया है। किसको दिया? कोई दूसरा था क्या जिसको तुमने ज्ञान दिया? कोई अज्ञानी था क्या जिसको तुमने ज्ञान दिया? उधर नहीं देने वाला है, नहीं लेने वाला है, नहीं ज्ञान है। त्रिपुटी में रह के त्रिपुटी से ज्ञानी न्यारा है। और तुम द्वैत में भी कर्म करता है, त्रिपुटी में भी कर्म करता है। द्वैत में कर्म करता है, मैं भी हूं तुम भी है, कर्म हो गया। खाली ऐसा देखा कि ये दूसरा है तो कर्म हो गया। चाहे मन से भी, बाहर से तुमने कुछ नहीं किया, मन में संकल्प विकल्प चला ये फलाना ऐसा है, बस ये कर्म हो गया। बोलते हैं कायक वाचक मानसक। वाचक कर्म निंदा उत्पत्ति जप आदि करना, मन का धर्म ध्यान धारणा समाधि ये सब इसमें आ गया, सब कर्म में आ गया। जो भी द्वैत का कर्म है, मतलब भगवान के लिए मैं ध्यान करता हूँ, ये भी द्वैत है। मैं ज्ञान सुनने नहीं जाता हूँ, ये भी द्वैत है। मैं सुनना नहीं जाता हूँ, ये भी द्वैत है। मैं समाधि में बैठता हूँ, ये भी द्वैत है। तुम भी है और भगवान की समाधि में बैठता है। तुम भी है, भगवान भी है, समाधि भी। मतलब मैंने तीन ही किस्म का कर्म छोड़ दिया, क्योंकि तीन ही किस्म का कर्म द्वैत में होएगा और द्वैत का कर्म विक्षेप पैदा करेगा। इसलिए मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है, मैं बी स्टिल हो गया हूँ। मैंने अपने को पहचाना है कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं ही तो हूँ। कोई भी कर्म मेरे से नहीं होता है। मना करता अपने का अपमान इसको नहीं है कि मैं कुछ भी करता हूँ। ज्ञानी के शरीर से कुछ भी होता है, वो नहीं जानता कि मैंने कुछ किया भी है। दूसरा के उसी से क्या अमानत लेके जाता है, उसको सुपने में भी याद नहीं है तो मैंने किसको कुछ दिया भी है। सारी मुड़ मेरा ही कुछ नहीं है और मैं देता क्या हूँ? नहीं मैं हूं, नहीं मेरा है, नहीं मैं देने वाला हूँ। एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म अपने आप में स्थित है। दूसरा है नहीं जिसके साथ मैंने कर्म किया हो। भगवान भी दूसरा नहीं है जिसके लिए मैंने जप किया तप किया। भाई भगवान के लिए मैंने क्या नहीं किया? हम सब बोलते हैं भगवान के लिए मैंने क्या नहीं किया। क्या किया? सारी उम्र व्रत रखा, नेम किया, मंदिर में गए, टिकाणे में गए, तीर्थ स्नान में गए, गंगा जी में गए, क्या नहीं मैंने भगवान के लिए किया, तो भी भगवान से कुछ मिला नहीं। मेरा बेटा मार दिया, याद है ना? भगवान के लिए मैंने ऐसा किया। जैसे बेटे बेटी के लिए याद है ना, बेटे के लिए मैंने क्या नहीं किया, पाला पोसा ऐसा किया। और भगवान के लिए बोलेगा मैंने क्या नहीं किया, जैसे बहुत मेहरबानी किया भगवान के ऊपर। मैं किया, मैंने ऐसा किया। तुम्हारी मैं कहाँ गई? तुम्हारा ईगो किधर नाश हुआ है? तुम ईगो से ही चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सारा दिन बोलता है मैं हूँ, मैं करता हूँ। ये बोलता है मैं कुछ नहीं।